गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अभी तक हमने हमारा चैप्टर नंबर 3 जो है स्वराष्ट्र गौरवम, उसके 6 श्लोक हमने पढ़ लिए थे और आज इस लेक्चर में हम उससे आगे स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो 7 नंबर का श्लोक देखें। राष्ट्र दृष्टिम नमस्यामो राष्ट्र मंगलकारिणीम यया विना न पश्यन्ति राष्ट्रम स्वनिकट स्थितम। एक एक शब्द पे ध्यान दो। राष्ट्र दृष्टि में यानी राष्ट्र दृष्टि को, नमस्याम यानी नमस्कार करते हैं, राष्ट्र मंगल कारिणी में यानी राष्ट्र का मंगल करने वाली या फिर राष्ट्र का कल्याण करने वाली। तो हम कह सकते हैं कि राष्ट्र का कल्याण करने वाली राष्ट्र दृष्टि में यानी राष्ट्र दृष्टि को हम सब क्या करते हैं, नमस्यामो नमस्कार करते हैं। राष्ट्र का मंगल करने वाली राष्ट्र दृष्टि को नमस्कार करते हैं। यया विना, यया यानी जिसके, विना यानी बिना, जिसके बिना, स्वनिकट स्थितम अपने निकट स्थित, राष्ट्र में यानी राष्ट्र को भी, न पश्यन्ति यानी नहीं देखते हैं। राष्ट्र का मंगल करने वाली राष्ट्र दृष्टि को नमस्यामि यानी नमस्कार करते हैं। यया विना यानी जिसके बिना, स्वनिकट स्थितम यानी अपने निकट स्थित राष्ट्र में यानी राष्ट्र को भी, न पश्यन्ति यानी नहीं देखते हैं। अर्थात देश का मंगल करने का दृष्टिकोण या जो दृष्टि है, जिसे क्या कहते हैं, राष्ट्र दृष्टि कहते हैं, राष्ट्र दृष्टि के नाम से जानते हैं, उसे हम सब नमस्कार करते हैं। और जिसके बिना, उस राष्ट्र दृष्टि के बिना हमारे जो निकट स्थित हमारा देश है वो भी हमें दिखाई नहीं देता है। ऐसा यहाँ पर समझाने का प्रयास किया गया है। स्टूडेंट्स आगे देखें नंबर 8। समान संस्कृति मताम यावती पितृपुण्य भू तावती भुवम आवृत्य राष्ट्रम एकम निगद्यते। समान संस्कृति मताम यानी समान संस्कृति को मानने वाले, समान संस्कृति वाले लोग या समान संस्कृति को मानने वाले, यावती यानी जितनी, लोगों की जितनी, पितृ यानी पैतृक, पुण्यभू यानी कि पुण्य भूमि होती है। समान संस्कृति वाले लोगों की जितनी पैतृक और पुण्य भूमि होती है, तावती, तावती यानी उतनी, भुवम यानी पृथ्वी को, उतनी भूमि को, आवृत्य यानी आवरण करके या आवृत करके, एकम राष्ट्र यानी एक राष्ट्र, निगद्यते यानी कहलाता है या कहते हैं। समान संस्कृति मताम, समान संस्कृति वाले लोगों की, यावती यानी जितनी, पितृ पुण्य भू पैतृक और पुण्य भूमि होती है, तावती यानी उतनी, भुवम यानी भूमि को, आवृत्य यानी आवृत करके, आवरण करके, एकम राष्ट्रम निगद्यते एक राष्ट्र कहते हैं। उस भूमि को, उतनी भूमि को आवृत करके हम क्या कहते हैं, एक राष्ट्र कहते हैं। अर्थात जिस स्थान पर समान संस्कृति को मानने वाले लोग एक साथ रहते हैं तथा जहाँ पर पैतृक और पुण्य भूमि होती है, उस सारी भूमि को आवृत करके जो एक रूप प्रदान करते हैं, उसे ही एक राष्ट्र कहा जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे देखें। पितृभूत्वम पुण्यभूत्वम द्वयम यस्य न विद्यते तस्य स्वत्वम तत्र राष्ट्रे भवितुम न किला हरति। पितृभूत्वम और पुण्यभूत्वम, पैतृक भूमि या पिता की भूमि, पुण्यभूत्वम यानी पुण्य भूमि, द्वयम दोनों यानी कि पैतृक भूमि का भाव और पुण्य भूमि का भाव, द्वयम यानी ये दोनों, यस्य न विद्यते जिसका नहीं होता है, जिसका नहीं होता है, तस्य उस व्यक्ति का, तस्य यानी उसका, यानी उस व्यक्ति का, तत्र यानी वहाँ, वहाँ का राष्ट्र, उस राष्ट्र में, वहाँ उस व्यक्ति का उस राष्ट्र में या वहाँ उस देश के अंतर्गत, स्वत्वम यानी अपना, भवितुम न किला हरति वहाँ उसका अपना कुछ भी नहीं होता है।
अर्थात जो व्यक्ति जिस देश में रहता है वह देश उसका अपना तभी होता है जब वह देश उसके पिता की भूमि का हो, उसकी पुण्य भूमि का हो, और यदि ऐसा नहीं होता है तो वह राष्ट्र उसका होते हुए भी उसका नहीं होता है। अतः पिता की भूमि का और पुण्य भूमि का भाव जिसका नहीं होता है उसका उस राष्ट्र में या उसका वहाँ उस देश में अपना कुछ भी नहीं होता है। ठीक है। नंबर 10 देखें। राष्ट्रस्य उत्थानपतने राष्ट्रियान् अवलम्ब्य ही भवत् सर्वदा तस्मात् क्षीणयत यास्तु राष्ट्रीय है। अर्थात राष्ट्रस्य उत्थान पतने यानी राष्ट्र के उत्थान के लिए राष्ट्रियान अवलंब्य ही राष्ट्रस्य उत्थान पतने भवत् है। यानी कि राष्ट्रस्य यानी राष्ट्र के उत्थान पतने यानी राष्ट्र का जो उत्थान और जो पतन होता है वो राष्ट्रियान अवलंब्य ही यानी कि राष्ट्रियान यानी देशवासियों का अवलंब्य यानी सहारा लेकर के राष्ट्रियान अवलंब्य ही राष्ट्रियान यानी देशवासियों का अवलंब्य यानी सहारा लेकर के देशवासियों का सहारा लेकर ही राष्ट्रस्य यानी देश का या देश की उत्थान पतन यानी उन्नति और पतन होते हैं। राष्ट्रियान अवलंब्य ही राष्ट्रस्य उत्थाने पतने राष्ट्रस्य यानी देशवासियों का अवलंब्य यानी सहारा लेकर ही राष्ट्रस्य यानी देश का उत्थान पतन यानी उत्थान और पतन होता है। तस्मात् राष्ट्रीय है। तस्मात् यानी इसलिए या उन राष्ट्रीय है देशवासियों उन देशवासियों को सर्वदा हमेशा सर्वदा शिक्षणीय यानी राष्ट्र की शिक्षा ही ग्रहण करनी चाहिए। देखिए एक बार इसको वापस समझिए थोड़ा सा। राष्ट्रियान अवलंब्य ही राष्ट्रस्य उत्थान पतने राष्ट्रियान यानी देश का जो देशवासी होते हैं उन देशवासियों का अवलंब्य यानी सहारा लेकर के ही राष्ट्रस्य उत्थान पतने राष्ट्र का उत्थान और पतन होता है। इसलिए तस्मात् यानी इसलिए राष्ट्रीय है देश की सर्वदा हमेशा शिक्षणीयास्तु यानी शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। अर्थात किसी भी देश की उन्नति के लिए उसमें रहने वाले लोगों के द्वारा जो भी कार्य किया जाता है उसी पर वो निर्भर करता है। यदि देश का पतन होता है तो वह भी देशवासियों के द्वारा जो कार्य किया जाता है उसी पर निर्भर करता है। इसलिए हमेशा देशवासियों को इस बात की शिक्षा सदैव प्राप्त करनी चाहिए कि अगर हम अच्छा कार्य करेंगे तो देश की उन्नति होगी और अगर हम कोई गलत कार्य करेंगे तो उससे देश का पतन होगा। इसलिए हमें हमेशा देश को ध्यान में रख करके ही देश की शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। स्टूडेंट्स लास्ट और अंतिम जो श्लोक है हमारा, विद्या शस्त्रम च शास्त्रम च द्वे विध्ये प्रतिपत्तिये शस्त्रेण रक्षिते राष्ट्रे शास्त्र चर्चा प्रवर्तते। शस्त्रम च शास्त्रम च इति द्वे विधे प्रतिपत्तिये। शस्त्रम यानी शस्त्र, च यानी और, शास्त्रम च शस्त्र और शास्त्र, द्वे विधे ये दो विद्या जो हैं प्रतिपत्ति ये दोनों विद्याएं ज्ञान प्राप्त करने के लिए होती हैं। चाहे शस्त्र है और चाहे शास्त्र है, ये दोनों विद्याएं जो हैं वो किस लिए होती हैं? ज्ञान प्राप्त करने के लिए होती हैं। कैसे होती हैं? क्योंकि शस्त्र के द्वारा रक्षिते राष्ट्रे यानी राष्ट्र में
रक्षित यानी रक्षा करते हैं, क्योंकि शस्त्र के द्वारा हम किसकी रक्षा करते हैं? राष्ट्र में रक्षा करते हैं। और शास्त्र चर्चा प्रवर्ते, और शास्त्र की चर्चा करते हैं। अर्थात हम बात करें कि यदि व्यक्ति को शस्त्र चलाने की विद्या और शास्त्रों का ज्ञान अगर वो प्राप्त करना चाहता है, या इनका ज्ञान उसको प्राप्त करना चाहिए, क्योंकि शस्त्र के ज्ञान से राष्ट्र की रक्षा होती है और शास्त्र ज्ञान से शास्त्र चर्चा होती है। ठीक है, एक बार फिर समझ लो, शस्त्र और शास्त्र ये दो विद्या ज्ञान प्राप्त करने के लिए होती हैं, क्योंकि शस्त्र के द्वारा राष्ट्र में रक्षा करते हैं और शास्त्र के द्वारा शास्त्र ज्ञान अगर हमें होता है तो उससे हम शास्त्र पर चर्चा करते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इसी के साथ हमारा चैप्टर नंबर 3 जो है वो कंप्लीट होता है। धन्यवाद।